नेता विपक्ष राहुल गांधी के तेवरों ने सत्ता पक्ष को डरा दिया है और उनकी ये घबराहट अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी चुनावों के बाद भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित और परेशान लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा लगातार जारी है। रविवार को राहुल गांधी ने यूपी में हाथरस की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने मामले में गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करने से पीड़ित परिवारों को न्याय तो मिलेगा ही और साथ ही कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास भी स्थापित होगा। साथ ही राहुल ने योगी सरकार को मामले में कांग्रेस के पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया है। बता दें कि इससे पहले राहुल ने पीड़ितों से खुद भी जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा राहुल ने आज लोको पायलट्स के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट्स की जीवन की रेल पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। इंडिया लोको पायलट्स के अधिकारों और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किए जाने के लिए संसद तक आवाज उठाएगा। जनता से मुलाकात के सफर में राहुल गांधी ने बीते दिन गुजरात में मोरबी पुल की घटना में पीड़ितों से भी मुलाकात की, तो वहीं अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ के बाद कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका भी हौसला बढ़ाया। और अब राहुल पूर्वोत्तर के दौरे पर जा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस सांसद पहले असम जाएंगे, वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। असम में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से 58 लोगों की जान चली गई, तो सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। राहुल इन पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा करने के बाद मणिपुर जाएंगे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में ये उनका दूसरा दौरा है। 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मणिपुर अब तक अशांत है। संसद में सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब मणिपुर की जनता के बीच पहुंचेंगे और सोमवार की ही रात इम्फाल से रायबरेली रवाना हो जाएंगे। संसद में शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में ये राहुल का पहला। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चीन की नापाक हरकत और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया। खड़गे ने लिखा कि चीन पैंगोंग त्सो के पास एक सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, जबकि हम गलवान पर पीएम द्वारा दी गई क्लीन चिट के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण करना जारी रखता है। बस याद करने के लिए 10 अप्रैल 2024 विदेशी प्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने में विफल रहे। 13 अप्रैल 2024 विदेश मंत्री का यह बयान कि चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है ने मोदी सरकार की चीन के प्रति दयनीय नीति को उजागर कर दिया। 4 जुलाई 2024 भले ही विदेश मंत्री अपने चीनी समकक्ष से मिलते हैं और कहते हैं कि एलएसी का सम्मान करना और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसके बावजूद चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने और सिरिजाप में सैन्य अड्डा बनाने के लिए आक्रामक बना हुआ है। कथित तौर पर वो भूमि जो भारतीय नियंत्रण में थी। एलएसी पर यथास्थिति बनाए न रखने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। हमने डेपसांग मैदान, डेमचोक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र सहित 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी खो दिए हैं। मोदी की चीनी गारंटी जारी है, क्योंकि उनकी सरकार ने अपने लाल आंख पर 56 इंच के बड़े चीनी ब्लिंकर पहने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर एलएसी पर सीमा की स्थिति पर राष्ट्र को विश्वास में लेने की अपनी मांग दोहराती है। हम अपने वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। खासतौर पर राजस्थान बीजेपी में हलचल तेज है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से बीजेपी में टकराव दिखाई दे रहा है। मीणा के इस्तीफे के बाद अब वसुंधरा राजे खेमा एक्टिव हो चुका है। इस बीच वसुंधरा समर्थक चंद्रराज सिंघवी किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में उतरते नजर आए। उन्होंने इशारे में कहा है कि किरोड़ी की पार्टी में उपेक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में किरोड़ी लाल मीणा की भागीदारी अधिक होती तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। सिंघवी के इस बयान के बाद बड़े सियासी संकेत देखने को मिल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका भी बेहद सीमित रही थी। वो सिर्फ झालावाड़ लोकसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार करती रही हैं, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे और अब राजे समर्थक किरोड़ी लाल के सहारे अपनी ही सरकार को दबाव में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। राजे समर्थक अब भजन लाल शर्मा पर इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। सिंघवी ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने क्षेत्र में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। अब दूसरे लोगों की अंतरात्मा कब जागती है ये देखना है। सिंघवी ने बिना नाम लिए संकेतों में साफ कर दिया कि दूसरे लोगों से मतलब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के क्षेत्र भरतपुर में भी बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी है।
ऐसे में क्या भजन लाल भी इस्तीफा देंगे? इसको लेकर भी सियासत में काफी चर्चा